झटपट घूंघट खोल खोल मुखड़ा दिखा हसीना। वो पर्दे पर आते थे तो पूरा हॉल ठहाकों से भर उठता था। रामा डर लागे अपनी उमरिया से, रामा डर लागे। उनकी हाजिर जवाबी और कॉमेडी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि इसका हर कोई कायल था। अगर हम आपसे कहें कि आज तक जितना दूध पिया है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो क्या इस टैंकर से दूध को वापस निकाल सकते हैं? उन्होंने जितनी मस्खरी कर दर्शकों को हंसाया, उतनी ही गंभीरता से उन्हें रोने और सोचने पर भी मजबूर किया। मैं बिल्कुल भूल गया था, ये तेरा घर है। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। फिल्म जगत में उन्हें वो मुकाम हासिल हुआ जो किसी भी फिल्मी कलाकार का सपना होता है। मामला हिट हो गया, ये हीरो हिट हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुपहले पर्दे पर अपना रंग जमाने से पहले वो रेडियो स्टेशन में एक मामूली नौकरी किया करते थे। सेठ जी किधर है लड़का? अबे वापस ले जा हार, दिखता नहीं अंधा है क्या? ये हराम खोर को लेके सड़क साफ मजदूर है, चल अंदर। क्या आप सोच सकते हैं कि जब उनके माता पिता ने उन्हें फिल्मों में जाने से रोका, तब उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर नाटक के जरिए पैसे जुटाए। पढ़ाई लिखाई तेरे बेटे के काम नहीं आएगी माँ। जो तेरे बेटे के पास है वो सबके पास नहीं, किसी किसी के पास होता है। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन कलाकार के नाम एक दशक में सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड दर्ज है, जो आज तक नहीं टूट पाया है। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी हमारे साथ आओ। कौन थे ये कलाकार, कैसे शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर, कैसे उन्होंने 5 दशक तक फिल्मों में अभिनय कर अपनी अलग पहचान बनाई, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस कलाकार की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वो हैं गोवर्धन असरानी, जिन्हें आप फिल्मों में असरानी के नाम से जानते हैं। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। गोरा रंग, मासूम सा चेहरा और उस पर आत्मविश्वास से भरी कंजी आंखें। इस अभिनेता ने भारतीय फिल्म जगत पर 1-2 नहीं पूरे 5 दशक तक अपना रंग जमाया है। अपनों से मदद नहीं लेगा और दूसरों से उधार लेकर वक्त पे वापस नहीं किया तो शर्म नहीं आई? इस मल्टी टैलेंटेड कलाकार के बारे में जानने के लिए आइए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1940 को जयपुर के एक मिडिल क्लास सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता कारपेट के कारोबारी थे और माँ हाउसवाइफ थी। उनकी 4 बहनें और 3 भाई हैं। इनके बड़े भाई नंद कुमार असरानी अभी भी पिछले 50 सालों से जयपुर के न्यू कॉलोनी में लक्ष्मी साड़ी सेंटर के नाम से एक दुकान चलाते हैं। नहीं, तुझे नहीं बोला, मुझे बोला। ठीक है, मारूंगा तुझे। वो भांग का शरबत तैयार किया करो, चल हम पीने आते। चल 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 चल। असरानी के पिता साल 1936 में कराची से आकर जयपुर में रहने लगे थे। यहाँ उन्होंने कारपेट यानी कालीन की दुकान खोली थी। असरानी को व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो पढ़ाई में भी कमजोर थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गणित से बहुत घबराते थे। कई बार वो अपने स्कूल से बंक मारकर फिल्में देखने चले जाते थे। इस तरह फिल्मों को देख असरानी का मन भी एक्टिंग करने की तरफ होने लगा। फिल्मों को देखने और अपनी जेब का खर्च उठाने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही जयपुर रेडियो स्टेशन में वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करना शुरू कर दिया था। उन दिनों असरानी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाटकों का मंचन भी किया करते थे। गुजरते समय के साथ इनके मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन उनके घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। सारी दुनिया देखेगी माँ, ये सूरत और ये आवाज, बस हीरो के लिए यही तो गुण चाहिए। इनके पिता तो चाहते थे कि असरानी कोई सरकारी नौकरी करें या कारोबार में हाथ बटाएं, परंतु पिता की बात न मानते हुए ये फिल्मों में अपना सपना पूरा करना चाहते थे। सेंट जेवियर्स स्कूल से हायर सेकेंडरी और राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद असरानी ने 1960 से 1962 तक कलाभाई ठक्कर से एक्टिंग सीखी और इसके बाद 1963 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के लिए असरानी के पिता ने उन्हें पैसे नहीं दिए,
तो वो रेडियो स्टेशन में काम करने वाले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक दो नाटकों का मंचन करने लगे। इससे जो पैसे इकट्ठे हुए उनको लेकर वो मुंबई पहुंचे। मुंबई जाने के बाद 1964 में उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म डायरेक्टर किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। उन्होंने असरानी को अपनी फिल्मों में काम देने से पहले कहा कि वो पहले एक्टिंग अच्छी तरह से सीख लें और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का पता देकर बोले, जब सीख कर वापस आओगे तब हम तुम्हें फिल्मों में काम जरूर देंगे। उन दोनों डायरेक्टरों की बात मानकर असरानी ने 1964 में पुणे जाकर इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वहां उस वक्त सुभाष घई इनके क्लासमेट थे। पुणे फिल्म संस्थान से 1966 में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद असरानी को एक गुजराती फिल्म में काम मिला। हिंदी फिल्मों में असरानी को पहला ब्रेक मिला 1967 में आई किशोर साहू की फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में, जिसमें वो नायक विश्वजीत के दोस्त की भूमिका में पर्दे पर उतरे थे। चाय पार्टी नहीं बेटा, डिनर पार्टी चाहिए। डिनर पार्टी? ग्रैंड फीस्ट जिसमें तरह तरह के पकवान हो, खीर हो और लड्डू हो। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने साल 1969 में अपनी फिल्म सत्यकाम में उन्हें एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका दिया। जिंदगी है लट्टू, चाहे जहां नचा लो, चाहे इधर घुमा लो। लेकिन वो अपने छोटे मोटे किरदारों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए असरानी ने अपने टीचर के कहने पर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। ये वो समय था जब जया भादुड़ी भी एक्टिंग सीख रही थीं और असरानी जया भादुड़ी के साथ कई लोगों को एक्टिंग के गुर सिखा रहे थे। यहाँ पढ़ाने से गुजारा तो ठीक चल रहा था, मगर फिल्मों में काम अभी भी नहीं मिल रहा था और वो अभी भी निर्माताओं के आगे पीछे घूम रहे थे। असरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस दौरान जब वो फिल्मों में काम मांगते तो डायरेक्टर उनसे कहते, हीरो तुम लगते नहीं हो, विलन हमारे पास बहुत हैं और कॉमेडी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे जवाबों से नाराज असरानी इंस्टीट्यूट में ही अपना समय बिताते थे। साल 1970 की फिल्म उमंग में उन्हें काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि फिल्म में 12 नए लड़कों और 12 नई लड़कियों को एक साथ लॉन्च किया जा रहा था। उन्हें इस फिल्म में अच्छा खासा रोल मिला था। मेरे ख्याल में बीच में कोई तार शॉर्ट हो गया। हाँ हो सकता है। हमारा लेफ्ट खाली है, उसमें कोई है? नहीं खाली तो नहीं है, उसमें 2 VIP, आशा और कौन? सतीश। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें बनने लगी थीं। उस दौर के स्थापित हीरो उन नए लड़के लड़कियों को देखने आते थे और उनको लगने लगा था कि अगर यह फिल्म हिट हो गई तो उनके फिल्मी करियर पर असर पड़ सकता है। वो बच्चों को माँ बाप से मिलने से कौन रोक सकता राय साहब? आशीर्वाद लेने आए हैं। उसने गेट खोल दिया और आप लोग अंदर आ गए। असरानी ने यह फिल्म 650 रुपये महीने की पगार पर साइन की थी, लेकिन जब यह रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इससे उनकी उम्मीदें टूट गईं और उन्हें दोबारा फिल्मों में काम मांगने के लिए परेशान होना पड़ा। वैसे इस साल किशोर साहू की फिल्म पुष्पांजलि में उन्होंने छोटा सा रोल किया था। गौरतलब है कि ऋषिकेश मुखर्जी पुणे इंस्टीट्यूट में आर्टिस्टों की तलाश में इनसे मिलने आया करते थे। साल 1971 की फिल्म गुड्डी में जब जया भादुड़ी को कास्ट करने ऋषिदा पुणे पहुंचे, उस फिल्म में असिस्टेंट रहे गुलजार से पता चला कि फिल्म में उनके लायक भी एक छोटा सा रोल है। अगर ऋषिदा मान जाएं तो यह रोल उनको मिल सकता है। वो पुणे से मुंबई आ गए और ऋषिदा से कहकर फिल्म में इनको काम मिल गया। कादिर भाई, हाँ? एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मेरी हीरोइन साधना होगी ना? अरे कमाल है यार। फिल्म गुड्डी में असरानी का किरदार एक स्ट्रगलर अभिनेता का था जो फिल्मों में काम करने के लिए शहर आता है और अंत में जूनियर आर्टिस्ट बनकर ही रह जाता है। गुड्डी के इस किरदार से उन्हें अब हर कोई पहचानने लगा था और फिल्मों के लिए दरवाजे खुल रहे थे। ग्रेट फिल्म स्टार। अब ज्यादा देर नहीं माँ, आंख झपकते ही मोटर, गाड़ी, बंगला सब सामने खड़ा कर दूंगा। इसके बाद साल 1971 में ही गुलजार ने अपनी पहली फिल्म मेरे अपने बनाई तो असरानी को एक अच्छा सा रोल ऑफर किया। बोट क्लब अजीब इडियट से पाला पड़ा है, सुन नहीं सकती। हाइड्रोजन डालो कान में, हाइड्रोजन। इस फिल्म में इनके साथ विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया था।
इसके बाद तो असरानी को आत्माराम, गुलजार और ऋषिदा की फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा। ऋषिदा के साथ उन्होंने साल 1979 तक काम किया, जिसमें साल 1972 की फिल्म बावर्ची भी उल्लेखनीय है। गुड मॉर्निंग ओ डैडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया था और उसी दौरान दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। देखो रघु, इस वक्त मैं सैड मूड बनाना चाहता हूँ, इसलिए ज्यादा अच्छी बातें मत बताओ। असरानी ने राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में साल 1991 तक काम किया था। साल 1972 में इनकी और भी हिट फिल्में रिलीज हुई, जैसे पिया का घर, सीता और गीता व परिचय। ये भी खूब रही हमारे आने से पहले ही पैदा हो गई। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जल्दबाजी पर खफा मत होइए। आपने इस वक्त यहाँ आने की तकलीफ की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी साल आई इनकी फिल्मों रास्ते का पत्थर और शोर ने भी उन्हें खासी शोहरत दिलाई थी। इन सभी फिल्मों ने उन्हें एक अच्छे कॉमेडियन और सफल कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया था। साल 1973 में बहुत सी फिल्में हिट रहीं, जिनका नाम है अभिमान, नमक हराम, अनामिका और आज की ताजा खबर आदि। अरे भोलेनाथ का प्रसाद कहते हैं उसे, एकदम फलट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलट क्या है? अंग्रेजी है, तू समझेगा नहीं। चल। फिल्म आज की ताजा खबर के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मैं कह चुका हूँ कि मैं चंपक भूमिया नहीं हूँ। राम जी इधर। हाँ राम जी, बिल्कुल सच बता दे कि मैं कौन हूँ। हाँ। अजी मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप सेठ चंपक भूमिया हैं। साल 1974 में असरानी की बहुत सी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कुछ के नाम हैं चोर मचाए शोर, आपकी कसम, पाप और पुण्य, त्रिमूर्ति, अजनबी, विदाई और रोटी। आई प्यार से मिलने की, मिलना चाहिए, खिलना चाहिए। अगले साल यानी साल 1975 में आई फिल्म शोले, जिसमें असरानी के जेलर के किरदार ने उन्हें यादगार बना दिया। तो यहाँ से एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे। कहते हैं जब फिल्म शोले बन रही थी तो सलीम जावेद ने असरानी को हिटलर की तरह रिएक्ट करने को कहा था। उन्होंने यह किरदार हिटलर को ध्यान में रखकर लिखा था। उन्हें हिटलर की एक पुस्तक भी लाकर दी गई थी, जिसमें उनके फोटो भी थे। इस फिल्म का जेलर का यह किरदार उन्होंने ऐसा निभाया कि आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण असरानी का यह सीक्वेंस काट दिया गया था। फिल्म को जब दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला तो बाद में इनके किरदार को भी जोड़ दिया गया। इसके बाद तो फिल्म ने इतिहास बना डाला और असरानी का यह रोल अमर हो गया। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ। शोले के बाद असरानी को कॉमेडियन के रोल के बहुत सारे ऑफर आने लगे और इसका परिणाम यह हुआ कि फिल्म निर्माताओं की इनके यहाँ कतारें लगने लगी। उन्होंने 1974 में एक गुजराती फिल्म का निर्देशन भी किया था और फिल्म के नायक भी बने थे। इस फिल्म का नाम था अहमदाबाद नो रिक्शा वालो। हूँ अहमदाबाद नो रिक्शा वालो, 999 नंबर वालो अहमदाबाद। इस फिल्म में उपासना सिंह और कानन कौशल जैसी अभिनेत्रियों ने काम किया था, मगर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। साल 1975 और 1976 में इनकी और भी फिल्में यादगार रहीं, जिनमें से कुछ के नाम थे चुपके चुपके, रफू चक्कर, मिली, खुशबू, उम्र कैद और उलझन। इसके अलावा उसी साल बालिका वधू, चरस, महबूबा, फकीरा, हेराफेरी और लैला मजनू आदि फिल्मों में भी उनके रोल को खासी सराहना मिली। इन सभी फिल्मों में असरानी ने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। पार्टनर्स, क्या ख्याल है? नए मेहमान के साथ नया खेल, नो लिमिट, कट फॉर डील। फिल्म बालिका वधू के लिए तो उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अरे ओ देवियों, दूल्हा देखना हो तो अंदर तशरीफ लाइए, बाहर क्यों खड़ी हैं? इसके बाद साल 1977 में उन्होंने एक बार फिर से फिल्म निर्देशन में हाथ आजमाया
और इस फिल्म का नाम था चला मुरारी हीरो बनने। फिल्म की स्टोरी उन्होंने खुद लिखी थी। इस फिल्म में उन्होंने खुद हीरो का रोल भी किया था, जबकि विंध्या गोस्वामी ने हीरोइन की भूमिका निभाई थी। साल 1977 में असरानी की और भी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें कुछ के नाम हैं छैला बाबू, हीरा और पत्थर, कोतवाल साहब, चलता पुर्जा व पलकों की छाव में। क्या करूं मेम साहब, म्युनिसिपैलिटी का बिल नहीं भरा था ना, तो नल काट कर चले गए, इसलिए समंदर से पानी लाकर इसमें डाला। साल 1977 में असरानी की 20 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थीं। इसी साल रिलीज हुई फिल्म खून पसीना में असरानी एक सीरियस रोल में भी नजर आए थे। इस किरदार को निभाकर उन्होंने बता दिया कि वो सभी तरह के रोल कर सकते हैं। असरानी वैसे तो मुंबई हीरो बनने के लिए आए थे, मगर उनकी यह चाहत गुजराती फिल्मों में काम करके ही पूरी हो सकी। गुजराती सिनेमा में उन्होंने साल 1977 में आई फिल्म माँ बाप में मुख्य किरदार निभाया था और इसके बाद कई गुजराती फिल्मों में लीड रोल करते नजर आए थे। 1970 के दशक में उनकी मांग अपने चरम पर थी, क्योंकि वह 1970 से 1979 तक 101 फिल्मों में दिखाई दिए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डोली में सवार सजनी का प्यार, चलो रे कहाँ चलो चलो। साल 1980 में इनके निर्देशन में बनी फिल्म हम नहीं सुधरेंगे रिलीज हुई, लेकिन यह फिर फ्लॉप हो गई। इसी साल की चर्चित फिल्म द बर्निंग ट्रेन में भी उन्होंने एक अच्छा किरदार निभाया था। मैडम, अगर ज्यादा देर आप इन दोनों के बीच में बैठी रही तो हिंदू मुस्लिम फसाद होने का खतरा है। हाँ, आप मेरे साथ आइए। वैसे बाय द वे, आपका मजहब है क्या? साल 1983 में बनी फिल्म हिम्मत वाला और साल 1985 में बनी तेरी मेहरबानियां जैसी फिल्मों में असरानी ने अपनी कला का बेजोड़ नमूना पेश किया था। क्या करूं बिजली, गांव में ऐसा मान तो मुझे कोई देता ही नहीं, इसलिए बिना मांगे ही लेना पड़ता है। असरानी अभिनय की दुनिया में तो माहिर रहे ही, गायकी में भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया था। साल 1977 की फिल्म अलाप में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्माए गाने को अपनी आवाज दी थी। डर लागे अपनी उमरिया से, डर लागे। इसके अगले साल 1978 में आई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाना गाया था। गाने के बोल थे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, जो बेहद लोकप्रिय हुआ था। 80 के दशक में भी असरानी की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थीं। दक्षिण भारतीय प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित और टी रामाराव, के राघवेंद्र राव, के बापैया व नारायण राव दासरी जैसे निर्देशकों की फिल्मों में असरानी, कादर खान और शक्ति कपूर की तिकड़ी ने खूब रंग जमाया था। अरे मैं कल्लू का बेटा लल्लू, वो आपने मेरे को 2 साल पहले दुबई भेजा था जी। तीनों की लोकप्रियता उस दौर में अपने चरम पर थी। 1981 में आई फिल्म एक ही भूल हो या फिर जमाने को दिखाना है असरानी के अभिनय को भुलाया नहीं जा सकता। मनोहर प्रसाद नहीं, खाली एमपी कहिए तो मजा आ जाएगा। एमपी? हाँ, जरा रौब पड़ता है। 1982 में रिलीज कामचोर, मेहंदी रंग लाएगी, मैं इंतकाम लूंगा और निकाह जैसी फिल्मों में उनके सशक्त अभिनय को बरसों याद रखा जाएगा। अरे ये फंस गई है जान मेरी किस अजाब में। हालांकि 1983 में उन्होंने प्रेम तपस्या, अंधा कानून और अगर तुम न होते समेत दर्जन भर फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन फिल्म हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी और मवाली में उन्होंने जितेंद्र, कादर खान और शक्ति कपूर के साथ जो कॉमेडी का तड़का लगाया उसे दर्शक बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। जानते नहीं कौन हूँ मैं? कौन हो तुम? अरे इस गांव के मालिक, सरकार, परवरदिगार, शेर सिंह बंदूक वाले का करीबी रिश्तेदार। 1984 में असरानी ने फिल्म मकसद, कामयाब, लव मैरिज, झूठा सच, आज का एमएलए राम अवतार और मेरा फैसला समेत 14 फिल्मों में विभिन्न किरदारों को अपने जोरदार अभिनय से सजाया। हेलो, दिस इज इंटरनेशनल फेम फोटोग्राफर, यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। आपके होटल में कोई इंटरनेशनल रूम? साल 1985 में
तो उनकी 1.5 दर्जन फिल्में रिलीज हुई, लेकिन साउथ इंडियन डायरेक्टरों वाली फिल्मों में उनकी कादर खान व शक्ति कपूर के साथ बनी तिकड़ी का क्रेज कम नहीं हुआ था। पाताल भैरवी, होशियार, मास्टर जी, हकीकत, संजोग और मेरा साथी जैसी उस साल रिलीज कुछ फिल्में ऐसी थीं जिनमें उनके साथी कलाकार लगभग समान थे। जितेंद्र, श्रीदेवी, जयाप्रदा आदि की फिल्मों में विलेन व अन्य कलाकार चाहे कोई भी हों, कॉमेडी का जिम्मा इसी तिकड़ी पर रहता था। उस नई कहानी का शीर्षक होगा रामू की धर्मपत्नी खेत में गई क्यों? सस्पेंस। अरे गुरु। 1986 में साउथ इंडियन निर्देशकों ने हीरो हीरोइन के रूप में कई प्रयोग किए, लेकिन कॉमेडियन में कादर खान या किसी और के साथ असरानी जरूर मौजूद रहे। उस साल भी रिलीज हुई उनकी दर्जन भर फिल्मों में दिलवाला, स्वर्ग से सुंदर, धर्माधिकारी, इंसाफ की आवाज और सुहागन आदि फिल्मों में वो डी रामा नायडू, के बापैया, के राघवेंद्र राव आदि निर्देशकों के चहेते बने रहे। नहीं 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 चमेली, अफसोस, तुम्हें छूने का सौभाग्य मेरे दुर्भाग्यपूर्ण हाथों से छीन चुका है। असरानी की 1987 में 10 और 1988 में 17 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सत्यमेव जयते, सिंदूर, प्यार का मंदिर, चरणों की सौगंध, बीवी हो तो ऐसी और सोने पे सुहागा आदि प्रमुख थीं। 90 के दशक की शुरुआत में अन्य कॉमेडियनों के साथ असरानी को भी काम मिलना कम हो गया था। यह वो दौर था जब हीरो खुद फिल्मों में कॉमेडी करने लगे थे। हालांकि 1-2 साल में ही कॉमेडियनों, खासकर असरानी साहब का दौर फिर वापस आ गया। 90 के दशक में उन्होंने 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1993 की फिल्म मुकाबला में उन्होंने अपनी लीग से हटकर किरदार निभाया था। फिल्म निर्माता डी रामा नायडू ने 1995 में तकदीर वाला में असरानी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी और उसके बाद फिर से उनकी कॉमेडी फिल्में चलने लगी। यमराज प्रभु से कह दो कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई तो ये बेत से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त। इस फिल्म में उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का रोल निभाया था। इस रोल में उनको देखकर फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उन्हें अपनी फिल्मों में काम देना शुरू कर दिया। उत्तम, अति उत्तम। उसके बाद प्रियदर्शन की लगभग सभी फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए। असरानी साहब को डेविड धवन और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं मिलने लगी। 1990 के दशक में उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इस दशक में हास्य कलाकार के रूप में उनकी कई यादगार भूमिकाएं हैं। इज्जतदार, आज का अर्जुन, जो जीता वही सिकंदर, गर्दिश, तकदीर वाला, राजा की आएगी बारात, घरवाली बाहर वाली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हीरो हिंदुस्तानी आदि उनकी इस दशक की प्रमुख फिल्में रही हैं। हिल गया। यस सर। तुम ड्राइवर है? यस सर। तुम गाड़ी के पास नहीं खड़ा हो सकता है, तुम उधर क्या करता है? 2000 के दशक में भी उनकी रफ्तार थमी नहीं और उन्होंने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन सीरियल का भी दामन थाम लिया। इस दशक में असरानी साहब ने करीब 75 फिल्मों और टीवी सीरियल आदि में जोरदार अभिनय किया। इस दशक की उनकी प्रमुख फिल्में रही हैं दे दनादन, दिल विल प्यार व्यार, हलचल, गरम मसाला, मालामाल वीकली, भागम भाग, शाकालाका बूम बूम और भूल भुलैया आदि। अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, जरा रास्ता दीजिए, हमारे मंगलिया को जाना है। हट हट चल बेटा मंग। अगले यानी 2010 के दशक में भी उन्होंने करीब 40 फिल्मों, टीवी सीरियलों और वेब सीरीज आदि में अभिनय किया। इस दशक की उनकी प्रमुख फिल्में खट्टा मीठा, बॉडीगार्ड, बोल बच्चन, कमाल धमाल, मालामाल और चोर बाजारी को लोग बरसों याद रखेंगे। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी चलेगा। शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला। सर जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी। तूने बोला? हाँ सॉरी। 2020 के दशक में भी असरानी साहब ने दर्जनों फिल्में व वेब सीरीज आदि में अपने अभिनय से गहरी छाप छोड़ी है। साल 2021 में वो अभिषेक बच्चन की फिल्म बंटी और बबली 2 व टीवी सीरियल बबलपुर कोकू में नजर आए। मालिक 1 महीना में 4 आदमी मर गया है। इन सब का जान बचावे का जिम्मा तुम पर है। असरानी साहब की उम्र 80 से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन वो फिल्मों, टीवी सीरियलों और वेब सीरीज आदि में अभिनय करना जारी रखे हुए हैं। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो असरानी साहब ने मंजू बंसल नाम की एक अभिनेत्री से साल 1973 में शादी की थी।
मंजू से उनकी मुलाकात साल 1973 की फिल्म आज की ताज़ा खबर के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में असरानी साहब ने चंपक बूमिया का किरदार निभाया था, जबकि मंजू बंसल केसरी देसाई बनी थी। आपको याद होगा कि इस भूमिका के लिए असरानी ने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। बाद में साल 1980 में असरानी ने अपने होम प्रोडक्शन फिल्म हम नहीं सुधरेंगे में भी मंजू के साथ अभिनय किया था। शादी के बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें चांदी सोना, जाने बहार, चोर सिपाही आदि फिल्में शामिल रहीं। असरानी साहब के एक ही बेटे हैं जिनका नाम नवीन असरानी है और वो पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लीजेंडरी एक्टर असरानी साहब के बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि हम उसे अपने अगले वीडियो में डाल सकें। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।